अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द यूट्यूब चैनल मियाँ बीवी। क्या हाल है आपके? मैं तो ठीक हूँ। आज कोई नई ताज़ा तड़के वाली खबर है? आज मैं कुछ नहीं खबर लाई, मेरे पास कोई खबर नहीं आपके आज। पास कोई खबर नहीं है? मेरे पास एक है, वो एक खबर है तो सही, मगर वो थोड़ी पुरानी होगी। सनसनीखेज है। नहीं, सनसनीखेज कोई नहीं है। अच्छा, सनसनीखेजी तो हमारे पास होते नहीं, वो तो पाकिस्तान उनके टीवी चैनल जो हैं सही वो है। सनसनी। लेकिन एक हम्म। बार सनसनीखेज खबर आखिर में ना सुनाए। नहीं नहीं, कोई नहीं, है ही नहीं सनसनीखेज मैंने आपसे खबर। वो पहले एक खुशी की खबर पूछनी, आपको मुबारकबाद देनी थी, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। वो FATF की जो लिस्ट है, ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान ने निकलना था, वो बाल बाल कैसे एकदम फिर उसी जाल में चला गया पहले बचते नहीं, बचते। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान निकलना कब था? ये किसने कहा था कि पाकिस्तान निकल कोशिश रहा तो है? वो कह रहे थे हम लोग कर रहे हैं कि वो मतलब। यार, ये तो हमें ये देखें, अच्छा पाकिस्तानी अवाम को धोखे देने के लिए ये बातें करते रहते हैं अच्छा। हुक्मरान। इसने लिस्ट से कोई नहीं निकलना था। तो और ये लिस्ट FATF जो है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये एक पेरिस में एक अदारा है जो देखता है, नज़र रखता है कि कौन सा मुल्क दहशत गर्दी में मुलव्वस है या अच्छा दहशत गर्दों की मदद करता है। अच्छा और पाकिस्तान पे इल्ज़ाम ये है कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तानी रियासत जो है, वो दहशत गर्दों की हमायत भी करती है, उनको महफूज पनाह भी पनाह देती। पनाहगाहें भी देती है, और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कर रही। और कार्रवाई जब तक नहीं करेगी, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहेगा। और इसकी वजह से पाकिस्तान पे एक तो माशी पाबंदियाँ लगी हुई हैं, और इन माशी पाबंदियों की वजह से पाकिस्तान का 38 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। ओ, अब गवर्नमेंट ये तो बताती नहीं है कि जी हमारा क्या नुकसान हुआ है। वो खबर को इस तरीके से ट्विस्ट करते हैं कि ग्रे लिस्ट में रहना ही इनके लिए फ़ायदेमंद है। अच्छा। हाँ, वो बताते हैं कि जी शुक्र है हम इसमें हैं, क्योंकि वो और ये हम भी बड़ा कह काम कर रहे हैं, ये सारा कुछ। ये भी कहते हैं देखिए, इंडिया की वजह से भी ऐसा हो। इंडिया ने कुछ नहीं किया जी। इंडिया ने क्या कहना है? अच्छा वो पाकिस्तान, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वो कहते हैं कि जी ये दहशत गर्दों की सपोर्ट करते हैं। इंडिया ने क्या कहना है? इंडिया के पीछे हमें बस ये लगे रहते हैं, कोई और काम इनके पास होता कोई नहीं है, तो एक इंडिया के ज़िम्मे हर चीज़ लगा देते हैं। भाई, आप जो है वो आपके मुल्क में जो बैठे हैं, जो हाफिज़ सईद है या मसूद अज़हर है या कश्मीरी मुजाहिदीन है या तालिबान है। अब देखें ना, फाटा में तालिबान फिर एक्टिव हो रहे हैं, वो मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ भी कर रहे हैं। PTM वाले शोर भी मचा रहे हैं कि जी तालिबान दोबारा से उस अपनी साफबंदी कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, मगर किसी के कान पे जूं ही नहीं रेंगती। हम उल्टा उसका इल्ज़ाम भारत पे डाल देते हैं, और ये सबसे आसान बात है, क्योंकि दूसरे लोगों पे इल्ज़ाम डाल देने से आप बच जाते हैं। कोई काम आप जो है ना, मुख्तलिफ जिम्मेदारियों से आप बच जाते हैं। जी। कुछ सोचना नहीं पड़ता, कोई कार्रवाई भी नहीं करनी पड़ती, अवाम भी मुतमईन हो जाते तो हैं। ये कितना अर्सा ये रहेगा FATF की लिस्ट में? मींस के कोई एक हद भी तो होती है ना हर चीज की नहीं, कि कोई इसका कोई पता किसी नहीं, तरह इसका से। कोई पता नहीं। ये रहेगा ही रहे जब तक देखें पाकिस्तान की गवर्नमेंट दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती। ये रहेंगे रहेंगे लिस्ट में, और कोई पता नहीं, एक अगला साल भी हो सकता है, उससे अगला साल भी हो सकता है। अच्छा ये तो हमारे जो रियासती इदारे हैं जो दहशत गर्दों की सरपरस्ती करती हैं, ये अब उन पर डिपेंड करता है कि वो इसमें। मेरा ये ख्याल है कि सिविलियन हुकूमत का कोई कसूर नहीं है। ये फ़ैसले जो हैं, ये असासे बेसिकली पाकिस्तान आर्मी के असासे हैं, और पाकिस्तान आर्मी के जर्नलों ने ये फ़ैसला करना है कि हमने इनको ख़त्म करना है या इनको अभी संभाल के रखना है, या स्ट्रेटजिक एसेट्स हम इन्हें कहते हैं, इसके ज़रिए हम अपनी खारजा पॉलिसी को चलाते हैं। और तो कोई फाइनल वार्निंग वगैरह नहीं होती? नहीं, फाइनल वार्निंग ही नहीं है। जब मसला यह है ना कि अभी इनकी इमदाद बंद हुई हुई है ना, इनको टाइट किया हुआ है, तो हो सकता है अगले 5-6 महीने साल में और इनको इतना टाइट कर दिया जाए कि ये कोई मजबूर हो जाए। क्योंकि दहशत गर्दी ही तो पूरी दुनिया को खतरा ही दहशत गर्दी से। अगर हम ही दहशत गर्दी को परवान चढ़ाएंगे तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि दुनिया में हमारा नाम होगा या हमें कोई हमारा इमदाद नाम है, मिलेगी दहशत गर्दों या की हमारी सपोर्ट इज्जत हम होगी। करते हैं, हमारा नाम है, पूरी दुनिया में आई नाम थिंक है। सो कि उनको इन चीज़ों पर बहुत सोचना चाहिए, क्योंकि अवाम सफ़र कर रही है हाँ इस जी, हाँ हवाले से जी। देखा जाए तो। और और इसके अलावा आपके पास एक सनसनीखेज खबर थी। वो सनसनीखेज खबर तो नहीं है, बहरहाल वो हमारे कुछ दोस्त हैं, उनके ज़रिए से मुझे एक ख़बर मिली है।
खबर ये है कि पाकिस्तान की जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, वजारत ख़ारजा ने यहाँ पे पाकिस्तान की जो अमेरिका में पाकिस्तानी एम्बेसी को एक लेटर भेजा है और उन्होंने कहा है कि आईएसआई ने हमें कहा है कि एक प्राइवेट कंपनी यहाँ पे रजिस्टर हुई हुई है वेलकम पाकिस्तान के नाम से। वो पाकिस्तान में सेहत या टूरिज़म के लिए काम करना चाहती है। तो इस कंपनी की तरफ से अगर जो जितने भी कोई वीज़ा वगैरह के लिए आए लोग या जिनको वीज़ा इशू करना हो, उन्हें फौरी तौर पे या प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर उन्हें वीज़ा इशू किया जाए। अच्छा, अब ये लेटर जो है ना, ये लेटर तो मैंने देखा है। अच्छा, अब लेटर भी बड़ा केयरफुली लिखा गया है। अब अगर ये तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला होता तो उसमें आईएसआई का नाम ना होता। ज़ाहिर है किसी जर्नैल ने या आईएसआई के ही तरफ से किसी ने प्रेशर डाला होगा, तो ब्यूरोक्रेट ने कारीगरी ये की है कि अपना नाम नहीं उन्होंने लिखा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, उन्होंने कहा कि जी आईएसआई ने हमें बताया है। और जब कुछ लोगों ने यहाँ पे उस कंपनी की तहकीक की तो पता चला कि यहाँ पे वेलकम पाकिस्तान एक कंपनी रजिस्टर हुई है इलिनॉय में और उसके 3 डायरेक्टर हैं और तीनों कोई गैर मारूफ किस्म के लोग हैं। पता नहीं कि वो उनके पीछे असल हैंडलर कौन है। और वो अगर वो सेहत के लिए काम करना चाहते हैं, अब पाकिस्तान में सेहत के लिए पता नहीं क्या काम करना चाहते हैं, वहाँ पे लोगों को किधर भेजना चाहते हैं। पाकिस्तान में तो अभी कोई जो सूरत हाल है सियासी भी माशी भी या नहीं सियाती नहीं समाजी, देखिए समाजी सूरत हाल में होता यह है कि वहाँ पे अगर यूरोप से लोग जाते हैं तो उनको तहफ़्फ़ुज़ तो हो। वहाँ पे ये जब मुझे ये पता है कि जब यहाँ से कोई गोरे वगैरह जाते हैं तो ज़ाहिर है इनका अपना रहन सहन होता है, रख रखाव होता है। जिस तरह के ये कपड़े पहनते हैं तो हमारे लोग वहाँ पे उन्हें इस्लाम की तबलीग करना शुरू कर देते हैं। उन्हें बताते हैं कि जी इस्लाम में ऐसे कपड़े नहीं पहने जाते, ये है वो है। तो भाई आप लोग ये हम लोग उन्हें जो है ना फिर इस्लाम सिखाना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए ये होते हैं समाजी हालात। बात ये तो समाजी हालात अभी पाकिस्तान में है नहीं है। फिर जो इलाके हैं जैसे खैबर पख्तूनख्वा है, स्वात है, या वहाँ जो जिन्हें हम अच्छे इलाके कह सकते हैं, तारीख़ी इलाके हैं, खूबसूरत इलाके हैं, लाहौर भी है मगर से ये लोग जाते हैं स्वात वगैरह। अच्छा, इन इलाकों में दहशत गर्दी या दहशत वो जो है ये अमन व अमान के हवाले से ये इलाके भी ठीक नहीं हैं। वहाँ पे इंतहा पसंदी बहुत ज़्यादा है। गोरे या गोरियों को देख के उन लोगों का ईमान वैसे ख़तरे में पड़ जाता है, उनके कपड़े देख के इनका ईमान ख़तरे में पड़ जाता है। इसलिए सियात के फ़रोग़ की तो कोई समझ नहीं आई, मगर ख़दशा ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने अब एक ऑनलाइन काम शुरू किया है वीज़ा देने का अमेरिकन एम्बेसी के ज़रिए, कि ऑनलाइन या ई वीज़ा उसे कहते हैं, वो शुरू किया है। हाँ, तो वो इस कंपनी को वो ठेका देना चाहते हैं मेरा ख्याल है। और इस ठेके देने का मतलब ये है कि जब वीज़ा देने का ठेका उनके पास आएगा, ज़ाहिर है वो अपनी फ़ीस लेंगे। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट को पता नहीं कोई फ़ीस मिलती है कि नहीं मिलती, उस कंपनी को फ़ीस मिलना शुरू हो जाएगी और वो कंपनी अपना कारोबार करना चाहेगी। ऐसा भी लगता है कि पहली बात यह है कि ठीक है, ये भी इसका कुछ और चीज़ों का पता चलेगा वक्त के साथ साथ, क्योंकि आप ही पहले हैं जिन्होंने ये इसके बारे में कुछ खबर दे रहे हैं। अदरवाइज मैंने भी पढ़ी नहीं, पढ़ेंगे इसके बारे में जी। और हिडन है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कहना कि सबसे बड़ी बात तो ये कि पाकिस्तान में अमेरिका से अमेरिकन्स जाना कहाँ पसंद करेंगे। जब तक वो अपने आप को सेफ महफूज नहीं करेंगे कोई भी पाकिस्तान नहीं जा सकता। नहीं, अमेरिकन हो गए, यूरोपियन हो गए या किसी और मुल्क से है, वो नहीं जाना चाहते ना। तो फिर हमें क्या प्रॉब्लम है? ये वेलकम पाकिस्तान कंपनी जो भी है, वही मैं बता रहा हूँ ना, वही बता रहा हूँ ना कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ई वीज़ा सर्विस शुरू की है और ये उस कंपनी को ठेका देना चाहते हैं। और वो ई वीज़ा की सूरत में होगा ये कि वो उनका आईएसआई से कोई रब्ता होगा, ये जर्नैल उनके पीछे होंगे, वो उन्होंने पैसे कमाने हैं। बेसिकली ये है कि पैसे कमाने हैं, सेहत का फ़रोग़ शरोग़ उनके पास उनका मकसद नहीं है। वो यानी कि वो कंपनी के कहेंगे ना जी, कंपनी वो डील करेगी सारी, यानी कि वीज़ा इशू करने का ये वो करेगी और वो अपनी फ़ीस लेगी।
तो ये दर पर्दा चक्कर ये है कि उस कंपनी के आप पीछे हो सकता है, उसके जर्नैल कोई ना कोई जर्नैल होगा। लेकिन ऐसा जो क्यों हुआ है, मतलब कि आप ऐसा ही होता है। नहीं, आप कहते हैं ना कि हमेशा जो है फौज जो है वो कंधे पे गवर्नमेंट के, जैसे इमरान खान से क्यों नहीं करवाया ये काम, या नहीं, government इमरान से खान से ही करवा रहे हैं ना। खुद क्यों नहीं पीछे छुप के ये काम किया उन्होंने? नहीं, क्यों छुपे पीछे? क्योंकि अमूमन ऐसा ही करते हैं। नहीं, होता ये है कि देखिए उन्होंने लेटर लिख दिया ना, गवर्नमेंट ने लेटर, उन्होंने इमरान खान के कंधे पे बंदूक रखी है और गवर्नमेंट ने लेटर लिख दिया है कि भाई अब ये कंपनी है, इसको आप काम शाम दें, और क्या। अच्छा, अगर मैं गलत नहीं तो आपने अभी कहा था ना गवर्नमेंट का इससे ताल्लुक नहीं है। गवर्नमेंट का इसलिए ताल्लुक नहीं है कि उसमें लेटर में नहीं ना लिखा कि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है, ये ISI का प्रोजेक्ट है, ये चीज़ है, ये क्लियरली लिखा हुआ है लेटर में। तो ये सूरत ठीक हो है। गया, देखते हैं। ये बड़ी एक खबर है, इसके जाल में कहीं आम आवाम, मासूम आवाम ना फंस जाए। नहीं, अब मासूम आवाम का चक्कर नहीं है, असल में पैसा कमाने की चीज है, बात है। फीस लगाएंगे, कोई कुछ फीस वो ले लेंगे, कुछ फीस पाकिस्तानियों को दे देंगे, गवर्नमेंट को दे देंगे। ये लूट मार के तरीके हैं। अब ये पाकिस्तान में सियाहती मकामात अभी महफूज नहीं है। आई डोंट थिंक सो कि इस प्रोजेक्ट अब वो पे इतना खास असर कोई नहीं जाएगा। और आपके पास है कोई मैं ये खबर? पूछना चाहती थी कि बलूचिस्तान में भी तरक्की हो रही है गवादर के बारे में, और बड़ा स्टेडियम में मैचेस हो रहे हैं। अरामको जो है वो $10 बिलियन की लागत से एक ऑयल सिटी भी अपना जायंट किस्म का प्रोजेक्ट स्टार्ट करने लगी है। तो इससे बलूचिस्तान के अवाम को फायदा होगा, आप कहते हैं? बड़ा फायदा होना है जी, बहुत ही फायदा होना है बलूचिस्तान के अवाम को। पता नहीं, क्रिकेट का जो स्टेडियम है वो बलोच अवाम के लिए तो नहीं है, वो तो ख़ास लोगों के लिए है। वो VIP लोग गए हैं वहाँ पे, मैच खेल के आ गए हैं। बलोच अवाम तो वहाँ पे मैच नहीं खेल सकते। दूसरी बात यह है कि बलूचिस्तान के बाहर के लोग भी नहीं जाते और उनकी सिक्योरिटी का ख़तरा है। और वहाँ पे अगर कहीं कुछ लोग जर्नलिस्ट या कोई दूसरे कोई इदारे जो इमदादी इदारे हैं, वो उनको भी जाने की इजाज़त नहीं है। तो रोज़गार के मौके भी नहीं मिलेंगे? किधर रोज़गार? भाई देखें, बलोच अवाम जो हैं या नौजवान हैं, उनका रोना ही यही है कि बलोच अवाम को उनके जो मकामी जो वसाइल आप पे कब्ज़ा किया हुआ है, उस पर बलोच अवाम को कोई रोज़गार मिलता ही नहीं है। वहाँ पे ग्वादर में जितना काम हो रहा है, वहाँ पे ग्वादर के लोगों को तो कोई काम नहीं दिया जाता, उनको कोई पार्टिसिपेशन उनकी नहीं है। बाहर से लोगों को ला के बसाया जाता है और उनका कहना यही है कि बाहर से लोगों को बसाया जा रहा है। फिर वहाँ पे हमने इंतहा पसंदी को बहुत फ़रोग दिया है। अब ये गवर्नमेंट, अब जैसे उस दिन इमरान खान तकरीर कर रहा था कि जी हम प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, पता नहीं शायद यही प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे या किसकी, कि जी वहाँ से 6,000 अरब रुपए की आमदनी होगी। उसने कहा जी 6,000 अरब रुपए की आमदनी होगी। अच्छा, आप सारे लोग जो है ना पीछे खामोश बैठे हैं। तो इमरान खान कहता है यार तुम लोगों ने लेट नाइट लगाई हुई है, तुम तालियां नहीं बजा सकते। लेट नाइट लगाने का मतलब यह है कि आप रात को शराब शरूब पीते रहे हैं। रियासत मदीना का जो है ना, ये इमरान ने कहा, इंचार्ज कह रहा है कि आपने लेट नाइट लगाई हुई है और आपको तालियां ही नहीं बजानी आ रही। अब वो फिर लोगों ने जनाब तालियां बजानी शुरू कर दी। तो मतलब ये है कि अब लोग भी तंग आ गए हैं इस तरह की बातें सुन के कि जी वो 6,000 अरब रुपये, इतने हज़ार अरब रुपये की करप्शन दूर होनी है, 6,000 अरब रुपये की आमदनी होनी है। पता नहीं पिछले 2-2.5 सालों से वो इतने हज़ार अरबों की बातें करते हैं, मगर लोग जो हैं वो महंगाई से बिलबिला रहे हैं। तो ये जो है ना, ये सारी ड्रामेबाजियाँ हैं। प्रोजेक्ट्स के ऐलान होते हैं, शुरू भी होते हैं, फिर वो ख़त्म हो जाते हैं। क्या होता है क्या नहीं होता कोई उसकी। अभी जैसे कि ट्रेन चल रही है पाकिस्तान से टर्की, मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान में ऐसा तो नहीं है जैसा टेबल पे बहुत सारी चीज़ें पड़ी होती हैं जो दिल कर रहा है खा रही, एक सीक्वेंस में काम नहीं हो रहा। बस ये ट्रेन चलाने वाला प्रोजेक्ट भी पुराना है, पता नहीं कहीं से फिर इनको याद आ गया है। देखिए जी, असल काम तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने किया था। ये ट्रेन का प्रोजेक्ट भी 2009 में बना था। उसके अलावा ईरान के साथ तिजारत का भी प्लान था, वहाँ से गैस भी मंगवानी थी। सदर जरदारी ने, चूँकि ईरान पे बैनुल-अक़वामी पाबंदियाँ लगी हुई थी, इसलिए आप उनके साथ ट्रेड नहीं कर सकते थे, मगर आसफ अली जरदारी ने बार्टर सिस्टम के तहत ट्रेड की थी। उनको चावल और गंदम के बदले में तेल लिया था। इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। अब हमारा मसला यह है कि हमारे अपने हमसाया ममालिक से ताल्लुकात इतने ख़राब हैं
इंडिया से हमारे ताल्लुकात ख़राब हैं, ईरान से हमारे ताल्लुकात ख़राब हैं, अफ़गानिस्तान से हमारे ताल्लुकात ख़राब हैं, सारे अपने हमसायों से तो हमने ताल्लुकात ख़राब किए हुए हैं। और हम फिर कहते हैं कि जी आमदनी नहीं होती या कुछ नहीं होता। बहरहाल आप देखते हैं कि ये ट्रेन की वादे तो बहुत सारे हैं, वही है 6000 अरब डॉलर की हमें आमदनी होनी है, पता नहीं कैसे होनी है। ये ऐसे ही बस होप फॉर द बेस्ट। ये ऐसे ही वादे वो करते रहते हैं, होना वाना कुछ नहीं है। 2-2.5 साल तो हो गए हैं, अभी तक ऐसा नहीं हुआ। तो दोस्तों मेरा ख्याल है कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है, गुफ्तगू मुख्तसर ही रहनी चाहिए। तो अगले हफ्ते फिर आपके साथ हम दोनों मियाँ बीवी कोई नई बातों के साथ हाजिर होने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। नए देखने वाले सब्सक्राइब का बटन दबाएं ताकि आपको टाइम पे अपडेट्स मिलती रहें।